अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के Q&A वीडियो में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला पे बन जाए क्वेश्चन। देखिए हमारा सिंपल ए डी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म ये सब निकालना है, और ये सब निकालने के बाद जो भी फॉर्मूला सूट कर रहा है उसको लगा देना और वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स पे आता है, वो भी हल कर रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपका आता है क्वाड्रेटिक भी लगा देगा, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल भी लगा देगा। तो ये सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बता रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इतना है, तो विच ऑफ द टर्म इज जीरो, तो कौन सा टर्म जीरो होगा। तो सिंपल बोल रहा है थर्ड टर्म 4 है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A3 है ना। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2D, ठीक है। मतलब A प्लस 2D कितना है 4, ठीक है। और नाइन्थ टर्म मतलब A प्लस 8D माइनस 8 है, ठीक है। अब यहाँ से आप A और D निकाल सकते हैं। ये कोई भी फॉर्मूला लगा दिए, कोई भी, ये टू वेरिएबल वाला है इक्वेशन, टू वेरिएबल। तो यहाँ से हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ए में से गया 0, 8 में से 8 माइनस 6D, और 8 और 4 12, तो D इक्वल टू -2, ठीक है। D -2 आया तो A क्या होगा, A -4 इक्वल टू 4, तो A इक्वल टू 8। A 8 आ गया, D -2 आ गया। अब बोल रहा है कि AP 0 कौन सा वैल्यू आएगा। तो सिंपल आप ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं डाल के, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि AN हमारा 0, AN हमारा विच टर्म 0 के इक्वल है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। A का वैल्यू पुट करिए 8, n नहीं है -2 इक्वल टू 0, तो 8 -2n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 5, मतलब हमारा फिफ्थ टर्म आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज इतना एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज इतना, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म निकालना बहुत हल्का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फोर्थ और एट टर्म का सम। देखिए फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म मतलब A4 क्या होगा, A प्लस 3D है ना, सिंपल है ना। तो A प्लस 3D फोर्थ टर्म, और कौन सा टर्म बोल रहा है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम। तो देखिए A प्लस 3D, A प्लस 7D फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना दिया हुआ है आपका 24 दिया हुआ है, और सिक्स्थ और 10 का 44 दिया हुआ है, मतलब ये 24 दिया हुआ है। और सिक्स्थ मतलब A प्लस 5D, और 10th का मतलब 9D आपका 44 दिया हुआ है, ठीक है ना, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 इससे, और इसका क्या होगा 2A प्लस, अच्छा इसको फिर से 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, A प्लस 5D आपका आ रहा है 12, ठीक है। दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके हटा दिए, फिर 2A प्लस 14D आपका आ रहा है 44, इधर भी 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 7D आपका आ रहा है 22, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो A में से गया 0, 5D में से 7D गया -2D, अब 12 में से 22 गया, 12 में से -10, ठीक है। तो D का वैल्यू आ गया 5। अब जब D का वैल्यू 5 आ गया तो A निकाल लीजिए, 50 इक्वल टू 24, तो 2A इक्वल टू -26, तो A इक्वल टू -13 आ गया हमारा, मतलब D और A दोनों निकल गया हमारा। अब देखिए फर्स्ट थ्री टर्म बोल रहा है, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब पहला टर्म तो -13 ही होगा, फिर -13 में से +5 करिए, -13 + 5 मतलब -8, फिर +5 -8 + 5 -3 आ गया, मतलब माइनस। तो हमारा यहाँ पे -13 -8 और -3 आंसर आ गया, -13 -8 -3 हमारा आंसर आ गया फर्स्ट थ्री टर्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्पायरल है, वो सेमी सर्कल से बना हुआ है विथ सेंटर्स अल्टरनेटिव एट A B, मतलब A B से सेमी सर्कल बना हुआ है, मतलब एक स्पायरल है, पहले एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो बोल रहा है पहले वाले का रेडियस 0.5 है, दूसरे वाले का 1.1 सेंटीमीटर, तीसरे वाले का 1.5, मतलब 0.5 समय बढ़ता जा रहा है। अब बोल रहा है कि टोटल कितना 13 कंजिक्यूटिव 13 बार सेमी सर्कल है, तो बताइए कि इसका ये लेंथ कितना होगा, मतलब ये जो टोटल लेंथ इसका कितना होगा। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, फिर ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सब 13 सेमी टोटल 13 सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए सर्कल का पेरीमीटर होता 2πr, तो सेमी सर्कल क्या होगा πr, सिर्फ πr होगा। तो πr1 पहले वाले सेमी सर्कल का, ऐसा 13 है, तो πr2 πr3, और फिर लास्ट में आपका जाते जाते आपका पाई 13 तक, मतलब आपका जा रहा है, समझे ना। तो सब में से हम लोग पाई कॉमन ले लेंगे, मतलब 13 सेमी सर्कल को प्रेस करके पूरा हम लोग का स्प्रिंग का पूरा लेंथ निकल रहा है, समझ रहे हैं ना। पहले इस सेमी सर्कल को, फिर इस सेमी सर्कल को, फिर इस सेमी सर्कल, मतलब पूरा 13 को प्लस कर दिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर, फिर पाई कॉमन ले लिए, मतलब R1 से आपका 13 तक, ठीक है। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है, देखिए यहाँ पे, तो 22/7 ही लेंगे।
अभी नहीं लेते, अभी पाई रहने देते हैं। तो R1 का वैल्यू 0.5 है और इसका 1 है, और ऐसे ऐसे जाके आपका 13 बन रहा है, 13 तक जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता 13th है क्या, तो 13th निकाल लें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सम ऑफ द नंबर, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दी। सम ऑफ द नंबर का फॉर्मूला क्या था, n/2। सम ऑफ द नंबर का क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे n 13 है, तो n/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 इंटू 0.5 मतलब 2a मतलब 1 प्लस n-1, n-1 मतलब 12, 13 में से 1। और d कितना होगा, d कितना होगा, 1 में से 0.5 मतलब 0.5। समझ में आ रहा है ना, बस वैल्यू पुट कर दिए। तो 13/2 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 13/2 इंटू 7 मतलब 13/2 इंटू 7 आ रहा है, और फिर यहाँ पाई भी है, तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 गया, 2 से 11 कटा, और 11 13 11 13 कितना होगा, 143। तो 143 हमारा आंसर हो गया ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 9th टर्म आपका एपी का 0 है, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो कुछ नहीं करना, 9th टर्म 0 बोल रहा है, मतलब a प्लस n-1 मतलब 9 - 1 8d 0 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a आपका -8d होगा। अब चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। tn क्या होगा, tn a प्लस 9d, ठीक है, a प्लस 9d, a का वैल्यू पुट करिए -8d प्लस 9d, d आ रहा है। तो चेक करते इधर भी d आ रहा है कि नहीं, वैल्यू पुट करने के बाद। T20 मतलब a प्लस 19d, तुम्हारा a प्लस 19d आ गया। अब फिर वैल्यू 8 का a का वैल्यू पुट कर दी -8d, तो -8d पर वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, 19d में से -8d मतलब 11d बचेगा। तो यहाँ पे 33d हो रहा है, मतलब ये हमारा नहीं होगा। ये चेक करते हैं, T29 है मतलब a प्लस 28d, a का वैल्यू -8d, तो टोटल आ जाएगा 20d, ठीक है। अब इसको चेक करिए, 3t-9 3 T19 मतलब a प्लस 18d, ठीक है ना। a प्लस 18d कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला से आ रहा है, वो नंबर ऑफ टर्म निकालने का, मतलब टर्म निकालने का। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू -8d, 18d में से -8d गया मतलब सिर्फ 10d बचेगा। तो यहाँ ही मल्टीप्लाई करके 30d आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन चेक करिए हमारा यहाँ पे 20d आ रहा है, और ये दोनों में बहुत चीज़ सही है। देखिए T29 मतलब 20d आएगा, T19 और 2T19। तो देखिए T19 का वैल्यू हमारा, T19 का वैल्यू कितना आ रहा है, 10d क्या, और यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 10d 20d हो जाएगा। तो हमारा ये यहाँ पे सपोर्ट कर जाएगा, T29 भी 20d आ रहा है और 2T19 भी 20d आ रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा क्वेश्चन आर्य सगवाल, आर डी शर्मा सब राइटर में पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि mth टर्म का m टाइम्स और nth टर्म का n टाइम्स दोनों इक्वल है, तो m प्लस n पूछ रहा है। तो देखिए आप इस इक्वेशन पे चलते रहेंगे ना, तो ये आपका आराम से निकल जाएगा, बस उसको आपको उस फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। मतलब बोल रहा है जैसे mth टर्म क्या होगा, mth टर्म a प्लस m-1 इंटू डी, इतना पता है। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। बोल रहा है mth टर्म का m टाइम्स मतलब m टाइम्स mth टर्म का, और n टाइम्स nth टर्म का, दोनों इक्वल है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। a प्लस डी एम माइनस डी n इंटू a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है, ए एम प्लस डी एम स्क्वायर माइनस एम डी इक्वल टू ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। सबको एक तरफ लेकर आ जाइए, ए एम माइनस ए एन प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। देख सकते हैं आप, अगर आपको ऑब्जर्व करना आता होगा तो आप देख सकते हैं सब में m माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो m माइनस एन सब में कॉमन ले लीजिए। इसमें d कॉमन लेंगे ना तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, तो उसको भी आप फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी पे, ठीक है। स्टेप हम लोग उड़ा रहे हैं, माइनस डी कॉमन आएगा, m माइनस एन। अब m माइनस एन सब में कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस डी एम प्लस एन -1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है ना, ये m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। a देखिए ये दोनों 0 के इक्वल है, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। a प्लस देखिए यहाँ पे आपका d आएगा, d कॉमन m प्लस n -1 इक्वल टू 0। तो देखिए m प्लस n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m -1 इंटू डी, तो हमारा 0 के इक्वल हो गया, मतलब m प्लस nth टर्म 0 के इक्वल होगा, तो हमारा आंसर 0 आ गया। 0 को टिक मार दीजिए। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि k का वैल्यू निकालिए। अब बोल रहा है ये तीनों आपका AP में है,
तो के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अगर ऐसा 3 आ गया ना तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ए बी सी ए पी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो इसी वैल्यू में आप पुट कर दीजिए सारे को, पुट कर दिया। सिंपल है, पुट करना भी कुछ नहीं करना है। सब क्वेश्चन बहुत हल्का है, बस कैलकुलेशन चाहिए सब में, समझे ना। अब इसको आप ब्रैकेट के बाहर लेकर आ जाइए। 4k² प्लस 6k प्लस 12 प्लस 4k² प्लस 8k प्लस 12। तो जो कटरा काट दीजिए। अब यहाँ पे 8k माइनस 6k 2k इक्वल टू 0 आ गया। तो k हमारा 0 के इक्वल हो गया। तो k हमारा 0 आराम से k इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि दो AP है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब D सेम है। अब बोल रहा है वो दोनों का 100 टर्म 100वां जो टर्म है उसका डिफरेंस 100 है, तो 1000वां टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है पहले वाले का 100 टर्म क्या होगा, A1 प्लस 99D होगा, है ना, n-1। और दूसरे वाले का 100 टर्म क्या होगा, A1 प्लस A2 A तो अलग अलग होना होगा, दोनों का D सेम होगा, है ना। और दोनों का डिफरेंस 100 बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 99 में 99D में से 99D चला जाएगा, माइनस में है, माइनस A2 बचेगा 100। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब 100 टर्म का निकालना है। 100 टर्म का फॉर्मूला लगा दिए। 100 टर्म का क्या होगा, 999D, और इधर 999 होगा, और इधर A2 प्लस 999D। ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 999D में से 999D चला जाएगा, तो इसमें भी A1 माइनस A2 बचेगा, तो इसका भी वैल्यू आपका 100 आएगा। तो देखिए इससे आपको पता चलता है, 100 आंसर हो गया। इससे आपको पता चलता है कि आप कोई भी टर्म का डिफरेंस निकालिए दोनों में, अगर D सेम है तो आपका आंसर एक ही आएगा। अगर आप 500 टर्म का भी निकालते ना तो आपका आंसर 100 ही आता। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ये वाला। इसमें बोल रहा है कि अकरम 1995 मतलब 1995 में अपना ये वर्क चालू किया, उसको 5000 सैलरी मिल रहा था। अब बोल रहा है कि उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपया हर साल। तो बताइए वो 7000 उसको कौन से साल में मिलेगा, कितने साल में मिलेगा। दो क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से साल में मिलेगा और कितने साल में मिलेगा। तो हमको यहाँ पे ए तो पता है, ए हमारा 5000 है। हमारा डी भी पता है क्योंकि हर साल 200 बढ़ रहा है, मतलब 200 का डिफरेंस हो रहा है। और हम लोग को लास्ट टर्म भी पता है 700। तब बताइए लास्ट टर्म पता है, ए पता है, डी पता है, तो एन नहीं निकलेगा। 7000 को आप फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1, बस आपको इसमें यही चेक करना है कि कौन सा ए है कौन सा लास्ट टर्म है, यही देखना है। तो 200 से 200 कैंसिल, तो n-1 इक्वल टू 10 आया। तो n का वैल्यू 11 साल, मतलब उसका 11 साल में 7000 रुपया मिलना चालू हो जाएगा, 7000 रुपया मिलेगा। या फिर आप ईयर भी निकाल सकते हैं, 9995 में से 11 प्लस कर दिए तो उसको 2006 में उसको 7000 रुपया मिलेगा। तो जहाँ 11 दिया या 2006 दिया हुआ टिक मार दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बड़ा था तो इसमें हम सिर्फ पॉइंट निकाल दिए। लैंग्वेज बहुत हल्का है, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसे बोल रहा है कि बकेट हमारा 5 मीटर अपार्ट है पहला पोटैटो से, पहला आलू से 5 मीटर की दूरी पे रखा गया है। अब बोल रहा है बाकी सब पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। अब बोल रहा है टोटल 10 पोटैटो है। तो बताइए जो यहाँ पे आदमी है वो हर पोटैटो को अगर बकेट में रखेगा तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखिए अगर वो पहला पोटैटो को लेने जाता है तो बाद में रखने जाएगा तो उसको टोटल 6 मीटर उसको तय करना पड़ेगा। दूसरा पोटैटो को रखने में उसको पहले 8 चलना पड़ेगा, फिर जाते हुए 16 चलना पड़ेगा, मतलब 16 चलना पड़ेगा। अगले में उसको टोटल 11 पे 11 और फिर 22 चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो पूरा पोटैटो 10 पोटैटो तक चलने लगेगा। मतलब ए हमारा 6 पता चल गया। डी हमारा क्या पता चल रहा है, डी हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, पहला 6 थोड़ी है, 5 5 10 ना होता है। तो पहला हमारा 10 है, डी हमारा 6 है, और हमारा एन हमारा पता है। डी हम लोग को लास्ट टर्म नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता हम लोग को एन पता है, एन हमारा 10 पता है। अब हम लोग को टोटल डिस्टेंस कवर निकालना, मतलब टोटल निकालना, मतलब एस एन निकालना है। तो आप सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन क्या होता है, n/2 मतलब 10/5, 10/2 मतलब 5, 2a मतलब 20, 2 × 10, n-1 मतलब n-1 मतलब 9, और डी 6 है। ठीक है, अब निकाल लीजिए 5 × 20 प्लस 9 6 54, तो 5 64 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पे 64 नहीं होगा, 54 और 20 कितना होता है, 74 होता है। और 74 × 5 कर दीजिए। देखिए 74 × 5 कितना होता है, 5 चौके 20 का 2, 7 5 35, 35 और 2 370, तो हमारा 370 ए आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा सब में ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ये आपका एपी दे दिया है, अब पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो बहुत हल्का है, या फिर आप डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हमारा ए दिया हुआ है, ए यहाँ पे 121 दिया हुआ है।
डी भी दिया हुआ है, डी कैसे निकलेगा, 117 माइनस 121 मतलब माइनस में आएगा -4 आपका आ गया, ठीक है। डी पता चल गया। अब देखिए हम लोग को दोनों चीज़ पता चल गया है। अब हम लोग 31 टर्म निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट पहले निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए एन आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म होना चाहिए, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 0 से छोटा होना चाहिए। तो ए आपका 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू -4, इसका मतलब क्या हुआ कि 121 -4 एन माइनस 1 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 121 4 n माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 4 n माइनस 1 121 से बड़ा होना चाहिए। तो n माइनस 1 आपका 121/4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब n आपका 121/4 प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। अब ये निकाल लीजिए, 4/121 कितना होता है, आपका आ गया 30 मतलब 30 पॉइंट कुछ आ जाएगा, और प्लस 1 मतलब 31 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो n आपका 31 पॉइंट कुछ से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आपका 32nd टर्म होगा आपका आंसर, 31 तो होगा नहीं। ये बोल रहा है n मतलब 31 से बड़ा होना चाहिए, तो सबसे नज़दीक तो 32 ही होगा, तो 32 हो जाएगा आंसर। अब चेक कर लेते हैं 31 टर्म क्या होगा, a प्लस 30d है ना। a आपका 121 30 इंटू -4, ठीक है। तो 121 माइनस 120 आपका 1 आ रहा है, तो ये आपका निगेटिव नहीं है। 32 चेक कर लेते हैं, 121 प्लस 32 इंटू -4, तो 121 -4 टू 8 12, तो हमारा ये -7 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बी आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमारा पहला वीडियो खत्म होता है, पहला पार्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, वो भी अच्छा वीडियो है, वो भी एपी का बहुत सारा थ्योरम, आपका ट्रिक्स और आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, तो उसको वो वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।